वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। हाय प्यारे बच्चे, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, स्वस्थ और अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं। चलिए, तो बाबू पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस या नो टाइप वाला। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए मैं एक बात कह दूं आप लोगों को कि देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप है, ठीक है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, WH टाइप कहिए, चाहे डबल इंट्रोगेटिव कहिए, चाहे क्वेश्चन वर्ड कहिए, चाहे सेकेंड टाइप कहिए, तो इसके पीछे रीजन होता है। ठीक है, तो पहली बात कि प्रश्न मतलब कि इसको क्वेश्चन वर्ड क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कितना, कितनी, कब से इत्यादि शब्दों को देकर प्रश्न पूछता है, तो वो वाक्य हमारा क्वेश्चन वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव या सेकेंड टाइप या WH टाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले उसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो फिर उसके ऊपर बातचीत हम लोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बिना विलंब किए आइए अपनी टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक्स बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम एंड वी अचीव्ड मोर सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चे हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जो वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उसकी मीनिंग लिखते हैं। इसके बाद कर्ता एक वचन होगा तो इसके बाद डज लगाते हैं, कर्ता बहुवचन होता है तो डू लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए कि निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, नहीं तो पुनः इसके बाद आती है प्यारे दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आप लोग का आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है अदर वर्ड, और यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब इसको जो है कि देखिए इसका दो ना, WH टाइप तो हो ही गया, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा सेकेंड टाइप इसको बोलते हैं, सेकेंड टाइप। ठीक है, देखिए इसको फिर डबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कि WH टाइप, सेकेंड टाइप, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वेश्चन वर्ड। तो इतने सारे नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो पहली बात क्वेश्चन वर्ड क्यों जाना जाता है, पहले ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन वर्ड इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि इसमें वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कितना, कितनी इत्यादि शब्दों को देकर प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसको क्वेश्चन वर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसको जो है कि डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है, तो जरा सा इस बात पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको आप मिटा देंगे तो ये कल वाली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो एक तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और दूसरा ये क्वेश्चन वर्ड है, तो एक ये कुल मिलाकर कुल कितने इंट्रोगेटिव हो गए? तो 2 हो गए, तो इसीलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको सेकेंड टाइप हम क्यों कहते हैं, तो सेकेंड टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइप में वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द देता है, और सेकेंड टाइप में आप देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर की, इसको दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं, मतलब कि पोजीशन में दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको सेकेंड टाइप के नाम से जाना जाता है। अब WH टाइप कहा जाता है या WH फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इसको जाना जाता है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है सभी या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर H से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर H से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनको WH टाइप फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। तो चलिए अब लेटर से स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि जब सबसे पहले वाक्य के बीच में जो प्रश्न सूचक शब्द दिया रहता है उसकी मीनिंग लिखते हैं, फिर कर्ता एक वचन होने पर डज लगाते हैं, बहुवचन होने पर डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, निगेटिव होने पर नॉट को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे
क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे। तो पहले तो हम लोग सभी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश मीनिंग नोट करेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे, अर्थात याद करेंगे, ठीक है, निश्चित तौर पे दृढ़ता के साथ। तब जो है कि इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाना धीरे धीरे हमें आएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। तो चलिए अब मैं स्ट्रक्चर को मिटा देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए फिर लिख लेंगे हम लोग, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। देखिए तो अब लिखेंगे इसमें सभी प्रश्न सूचक शब्दों की मीनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर भी मैं लिखता हूं। आता है पहले वेन मीन्स होता है कब, क्या होता है कब, ठीक है। फिर आता है वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है वेयर, क्या आता है वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा कहाँ। अब इसके बाद आता है हाउ, क्या आता है हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है, कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वेन माने कब, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, ठीक है, कब क्यों कहाँ कैसे। देखिए ये 4 सिंपल क्वेश्चन वर्ड हो गए। ये चारों कैसे हैं प्यारे बच्चे, तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चारों सिंपल होते हैं, ठीक है। अभी एक और सिंपल में आता है जिसको हम बोलते हैं होम, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, होम, जिसे हिंदी में किसे कहते हैं, जिसकी हिंदी किसे होती है, ठीक है, अब्लिक किससे होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद किसके होती है, इसकी हिंदी किसको भी होती है, क्या होती है, किसको होती है, ठीक है। तो इसकी ये 4 हिंदी मीनिंग हो गई, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ रही है बातचीत, ठीक है। अब देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसमें अब कुछ संबंधित नाउन वाले होते हैं। ये तो चारों आपके सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, इनको याद रखिएगा, ये चारों आपके सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है प्यारे बच्चे, ये सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, इनके साथ कोई तामझाम नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आएंगे तो कुछ स्पेसिफिक मिलेंगे, क्या मिलेंगे प्यारे बच्चे, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट मिलेंगे, स्पेशल मिलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए आपका हो गया हो, क्या हो गया प्यारे बच्चे, हो, ठीक है, आपका हो गया हो, आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे हो, ठीक है। हु माने होता है, हु माने होता है कौन या किसने, कौन या किसने, ठीक है प्यारे बच्चे, हु माने होता है कौन या किसने, ठीक है। चलिए फिर से मैं लिख देता हूं, नहीं दिख रहा है तो, हु होता है, हु माने होता है कौन या किसने, ठीक है। इसके बाद आपका हुज होता है, हुज होता है, ठीक है। तो हुज के साथ प्यारे बच्चे संबंधित नाउन भी देता है, क्या करता है, संबंधित नाउन भी देता है। हिंदी मीनिंग होती है किसका, किसका आब्लिक किसकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसका आब्लिक किसकी, और प्लस साथ में इसके साथ संबंधित नाउन देता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसके बाद आता है विच, क्या आता है विच, तो विच के साथ भी आपका संबंधित नाउन देता है, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कौन सा आब्लिक कौन सी आब्लिक किस, ठीक है। इसकी 3 हिंदी मीनिंग होती है, और इसके साथ भी प्यारे बच्चे संबंधित नाउन आपका देता है, ठीक, समझ आ रही है बात। अब देखिए इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो अगला आपका मिलता है जो है कि हाउ मच, ठीक है प्यारे बच्चे, हाउ मच मिलता है, और इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन दिया होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है कितना, क्या होती है, कितना, प्लस साथ में देता है संबंधित नाउन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड को हल्का में मत लीजिएगा प्यारे बच्चे, इनको पैसिव वॉइस में भी, अगर यहाँ आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड समस्याएं क्रिएट करने लगते हैं, इसलिए इनको सीरियसली लेंगे आप लोग। इसको अभी मैं समझाऊंगा कैसे आप इसको याद करेंगे, ठीक है, तो उस तरह से आपको मेमोराइज कर जाना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसके बाद आता है हाउ मेनी, क्या आता है, हाउ मेनी, ठीक है। तो हाउ मेनी हो गया, प्लस काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है कितने, क्या होती है,
कितने, ठीक है, और प्लस होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अब इधर तो सिंपल हो गया, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, हुम माने किसे किससे, किसके किसको, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इधर है कि हु माने कौन या किसने हो गया, हुज माने होता है किसका या किसकी, लेकिन हुज के साथ संबंधित नाउन भी देता है, ठीक है, जो कि पोसेसिव केस को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला है विच प्लस संबंधित नाउन, तो विच माने होता है कौन सा, कौन सी या किस, प्लस इसके साथ क्या देता है, संबंधित नाउन देता है, ठीक है। तो इसके द्वारा चयन का भावबोध होता है। अगला है कि हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो वहां पे कितना का सेंस देता है और इसके साथ भी संबंधित नाउन देता है। अगला है हाउ मेनी प्लस काउंटेबल नाउन, तो हाउ मेनी का हिंदी अर्थ होता है कितने और इसके साथ देता है काउंटेबल नाउन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो हुआ क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, ठीक है प्यारे बच्चे, इतने में आप कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं इन सभी को नोट कर दिया हूं, आप लोग भी इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो चीजें, और यहाँ पे एक चीज और बढ़ा लीजिए, हाउ माने कैसे, ऑब्लिक किस प्रकार, कैसे ऑब्लिक किस प्रकार, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, कैसे ऑब्लिक किस प्रकार भी होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रश्न सूचक शब्दों को जरूर तैयार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। और ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये चीजें भली भांति आप लोग मेमोराइज भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक ना। चलिए लिख लिए हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएं, बोलिए जैसा चले। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग सिंपल क्वेश्चन वर्डों को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कब है, क्यों है, कहाँ है, कैसे या किस प्रकार है, किसे, किससे, किसके, किसको, ठीक है। ये सभी सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, तो इनको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन वर्ड है इनको आप लोग याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तब बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नोट कर लिए है ना। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाक से, इसका ले लिए हैं ना। चलिए मिटाते हैं बाबू, ठीक ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, इन सिंपल क्वेश्चन वर्डों का जो है कि इस वीडियो में अनुवाद बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड को दो पार्ट में बांट लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या था प्यारे बच्चे, तो पहले हम लोगों ने लिखा था क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसके बाद करता है एक वचन होने पर हेल्पिंग वर्ब डज, अब बहुवचन होने पर डू। फिर हम लोगों ने लिखा था प्यारे बच्चे सब्जेक्ट निगेटिव होने पर नॉट, अन्यथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिखा था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा था अदर वर्ड, और अंत में हम लोगों ने लिखा था क्वेश्चन, ठीक है। बस ठीक है। अब चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो होगा कि एग्जाम्पल पहला कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अभी इसका हमको अंग्रेजी में अनुवाद करना है प्यारे बच्चे, तो तनी सब बातचीत पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्या दिया है, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। अब जाना आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब है। तो कौन नहीं जाता है, तो तुम, ठीक है प्यारे बच्चे। तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट, और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ये उद्देश्य है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए जब इसका हम अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले बाबू प्रश्न सूचक शब्द क्यों की मीनिंग क्वेश्चन वर्ड की जगह पर लिखेंगे। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे हो, तो वाई, ठीक है। अब कर्ता तुम है, तो कर्ता तुम बहुवचन है, तो इसके अनुसार यहाँ क्या लगा लेंगे, डू। तो अब यहाँ क्या हो गया, डू। अब कर्ता का नंबर आया तो कर्ता तुम की मीनिंग क्या लिख लोगे, यू। तो अब यहाँ पे यू हो गया, ठीक है। अब देखिए अब नेगेटिव है तो कर्ता के ही बाद नहीं की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, ना, ठीक है। अब मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की मीनिंग क्या हो जाएगी, गो। अब जाना का उद्देश्य क्या है, स्कूल, तो अब यहाँ उद्देश्य के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू। अगर आपने प्रीपोजिशन को नहीं पढ़ा होगा तो प्रीपोजिशन का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाके आप सर्च करके फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। और स्कूल की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, स्कूल। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन,
ठीक, समझ आई बातचीत। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कह दिया जाए कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए रहना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, मेन वर्ब हुआ। ठीक है, कौन रहता है, वह, तो वह आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर। ठीक है, अब करता वो है जो कि एक वचन, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, डज। तो अब यहाँ पे डज हो गया, करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो गई, ही हो गई। ठीक है, अब निगेटिव नहीं, नॉट को छोड़ देंगे, मेन वर्ब का नंबर आया क्या है, रहना। तो रहना की मीनिंग क्या होती है, लिव। बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आ रही है प्यारे बच्चे। चलिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, नोट कर लिए होंगे ना। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं अब और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, तुम खाना कब खाते हो, तुम खाना कब खाते। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हाई खाना आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन खाता है, तो तुम, सब्जेक्ट हुआ। क्या खाते हो प्यारे बच्चे, तो खाना, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो अब ध्यान से समझिएगा। कब की मीनिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन। अभी हमने मीनिंग लिखा है ना कि व्हेन मन क्या होता है, कब। ठीक, अब करता तुम है तो तुम की मीनिंग यू होगी, तो करता की जगह लिखेंगे, लेकिन बहुवचन है तो क्या लगा लेंगे, डू। तब यहाँ डू हो गया, फिर करता तुम की अंग्रेजी क्या हो गई, यू। अब मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, खाना, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिख देंगे, ईट। अब ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, फूड। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया, तो प्रिया यह काम कैसे करती है, यह काम कैसे करती है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए करना आपका क्या है, मेन वर्ब है प्यारे बच्चे, तो कौन करती है, तो प्रिया। ठीक है, और क्या करती है, यह काम, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और ये कैसे शब्द क्वेश्चन वर्ड है जिसके बारे में आप जान ही रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ। ठीक है, अब प्रिया करता है बाबू एक वचन, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, डज। ठीक है, फिर करता प्रिया की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिख लेंगे प्रिया। ठीक है, अब देखिए निगेटिव नहीं है तो मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, करना, तो करना की मीनिंग क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी दिस वर्क। ठीक है प्यारे बच्चे, बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन। समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, टॉपिक अच्छी लग रही है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कास्ट होल सिलेबस धीरे धीरे उपलब्ध कराऊंगा। आपको हर एक चीज, नरेशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन से लेके सारी चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए होंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया ना। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे प्यारे बच्चे कह दिया जाए कि वह यहाँ किसे पढ़ाती है, वह यहाँ किसे पढ़ाती है। देखिए तो प्यारे बच्चे पढ़ाना क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन पढ़ाती है, वह, सब्जेक्ट हो गया।
और किसे वर्ड खुद ही क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है जो ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए किसे की अंग्रेजी अभी हमने लिखा था क्या हो जाएगी, होम। ठीक है, अब देखिए अब वह करता है तो इसकी मीनिंग सी लगेगी, एक वचन है तो क्या लिख लेंगे डच। फिर करता हुआ की अंग्रेजी क्या लग जाएगी सी। अब पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। मेन वर्ब है तो इसको टीच लिख देंगे। अब यहाँ अदर वर्ड बच गया तो इसकी मीनिंग क्या लगा लेंगे, प्यारे बच्चे है, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं। तुम किससे बात करना चाहते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तुम किससे बात करना चाहते हो। देखिए तो अब चाहना बाबू मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन चाहता है, तो तुम। ठीक है बाबू, सब्जेक्ट हो गया और बात करना आपका ऑब्जेक्ट है परंतु अदर वर्ड में डाल दीजिए। ठीक, तो अब देखिए किससे की मीनिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हूँ माने किससे। ठीक है, तुम बहुवचन है जो कि करता है तो इसके अनुसार क्या लगेगा बाबू, डू। फिर करता तुम की अंग्रेजी करता की जगह क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, अब चाहना मेन वर्ब है तो इसकी अंग्रेजी वांट हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या बचा, बात करना। तो टाक मीन्स, अब ये इसके अंत में नानी नहीं है तो अब ये इंफिनिटिव हो गया तो टू लगा लेंगे और टाक मीन्स क्या कर लेंगे, बात करना। देखिए अभी नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ाए नहीं है, चूंकि जब पढ़ाएंगे तो ये सब चीजों की जानकारी आपको वहाँ पे विधिवत में दे दूंगा कि ये सब चीजें कैसे चलती हैं, कैसे बनती हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखे रहिए, वक्त के हिसाब से धीरे धीरे सारी चीजें आपको प्रोवाइड और उपलब्ध मैं करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस चैनल को ग्रो कराइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, वॉच टाइम बढ़े, अधिक से अधिक बच्चों के यहाँ इसको शेयर करिए मेरे दोस्तों। यही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। जितना तेजी से ग्रो करेगा उतना ही कंटेंट बढ़िया, उतना ही मटेरियल, उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब जो है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ होमवर्क के रूप में लिख लेते हैं तो फिर शेष टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए ये 5 क्वेश्चन हमने आप लोग को होमवर्क के रूप में लिख दिया है। इन 5 क्वेश्चन को बना करके जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर हमें जरूर बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।